रामपुर का उद्योग चाकू। जी आप सही सुन रहे हैं कि रामपुर का उद्योग ये चाकू है। ना इसमें अब धार रह गई और ना इसके कारोबार में। आखिरकार इस रामपुर के उद्योग को किसने धार देना बंद कर दिया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इस चाकू कारोबार से कई सौ घर पल रहे थे। इस चाकू उद्योग को बताया जाता है कि रामपुर के नवाब लोग इटली से एक चाकू लाए थे, उसको उन्होंने स्रोत बना लिया और रामपुर के कारीगरों को तैयार किया, लोगों को तैयार किया कि इस चाकू उद्योग के नाम से जाना जाए। अक्सर आपने फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में ये डायलॉग सुना होगा कि ये रामपुरी चाकू है, लग गया तो खून लग जाएगा। लेकिन अब इस रामपुरी चाकू की धार ही खत्म हो गई। मुझे इन चीज़ों को यूँ कहना पड़ रहा है कि रामपुरी चाकू की धार और रामपुर चाकू में जो उद्योग की धार थी वो कतई खत्म हो गई। तो इसके लिए, इस उद्योग को ख़त्म और दफन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, एक स्टोरी में जो हमने तैयार की है, देखिएगा इस रिपोर्ट में। मतलब खरीदने के लिए या किस चीज के लिए? क्यूमिन वाला दिखवा दो। ये रामपुरी चाकू है जो आपने पिक्चरों में देखा होगा कि इसमें अक्सर डायलॉग आता है कि ये रामपुरी चाकू है, चाकू लग जाएगा तो खून निकल आएगा। जी हाँ, ये ऐसा, इस रामपुर की पहचान इस चाकू से कभी हुआ करती थी। अक्सर फिल्मों में ये डायलॉग देखने को मिलते थे कि ये रामपुरी चाकू है, लग गया तो खून लग जाएगा। लेकिन ये रामपुर उद्योग में ना आता है। रामपुर चाकू कैसे बनता है, ऐसे ही कुछ हमारे साथ हैं जो इसको बनाते हैं। कैसे बनता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन अंसारी, रामपुरी चाकू। यामीन भाई, कब से कर रहे हैं इस चीज़ में बनाने में, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और अब रामपुर का जो रामपुरी चाकू है कहाँ तक पहचान है इसकी? रामपुर की चाकू की पहचान तो पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में तो है, पूरी दुनिया में रामपुर की पहचान है। मेरे पास फ़ोन आए, बहुत विदेशों से भी फ़ोन आए मेरे पास, अमेरिका तक से फ़ोन आया। मगर ये 200 साल का इतिहास है। 200 साल से लगभग इसका हिसाब है। हमारे रामपुर में नवाब लेके आए थे इसको, नवाबों से लेके आज तक बनता चला आया। ये नवाबों से लेकर आज तक बनता चला आया, हमारे बाप दादाओं के तरह से चला आया। मगर अब ये आन के ये 15 साल से लगभग ये इस पर इटक गया आन के, अब इसके आगे नहीं बढ़ता। अब ये काम चालू कराया हमारे कम से कम 10-12 साल में आए। मेरी ज़िंदगी में एक अंजनी कुमार साहब आए, डीएम थे पहले वो, अब कमिश्नर हैं वो। अंजनी कुमार साहब ने ये काम चालू कराया, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं वो, आज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बना रहा हूँ मैं, अभी भी मुझे बेचने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं दी गई, ये बना के रख के बेचूँ। तो रामपुर से ये व्यापार ख़त्म हो गया, उद्योग ख़त्म हो गया। रामपुर का काम तो ख़त्म हो गया, अब इसको सीखेगा कौन? आखिरी रामपुर का आखिरी कारीगर हूँ मैं। अब इसको सीखने के लिए तो टाइम लगेगा। 15 साल किसके पास रखें जो उसको ख़र्चा करेगा 15 साल? अगर 15 साल पहले इस पर पाबंदी नहीं होती तो अपने अपने बच्चों को लोग सिखाते। अब इन्हें सिखाना बंद कर दिया लोगों ने। जानकारी हमारी है कि ये इन चाकुओं का, ये जो चाकू है इनका दिल्ली पुलिस जो है ज़्यादा प्रयोग करती है, ये बात सही है? दिल्ली पुलिस पूरे इंडिया में चल जाता है, दिल्ली पुलिस तो इसको बेचने ही नहीं देती। नहीं, हमने सुना है कि दिल्ली पुलिस रामपुर से लेके जाती है कई सारे हिसाबों में। हाँ, रामपुर को नहीं, दिल्ली पुलिस तो रामपुर वाले लेके ही नहीं जाते पहले तो वहाँ पे, ना वहाँ से कोई लेने आता है। नहीं, मैं ये कह रहा था, क्या दिल्ली पुलिस इन चाकुओं को रामपुर से सप्लाई लेके जाती है? कुछ जानकारी है ऐसी? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है कि रामपुरी चाकू को बस मैं तो ये देख रही हूँ कि चाइनीज़ चाकू की कोई रोक ठोक नहीं है।
चाइनीज चाकू बराबर जा रही है। कितना बड़ा चाकू हम रख लें, कितना इंच का, जो अपराध में नहीं आता है? पाया अब ये तो पुलिस को पता होगा, मगर हमें 6 इंची ब्लेड बताया गया था कमिश्नर साहब ने कि 6 इंची ब्लेड। हम क्या करते हैं कि 6 से भी 5.5 रखते हैं, ज़्यादा उसकी लंबाई इसलिए नहीं करते कि 6 है ही नहीं, 5.5 है। और जहाँ तक इसकी लीगल की, बड़े से क्या है ना, छोटा उसमें धार नहीं है पहले तो, और छोटा चाकू भी ख़तरनाक, तो अगर जैन होगा तो छोटा सारा भी ख़तरनाक हो जाएगा, और इससे भी ज़्यादा छोटा हो वो भी ख़तरनाक हो जाएगा। ये लंबे लंबे हथियार चाइना के आ रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रही है वो, ये आ कहाँ से रहा है ये? तो चाइना के आइटम ने जो हमारे भारतीय, हमारा रामपुर का चाकू है, उसको मतलब ख़त्म कर दिया। आज चाइना के आइटम से तो इस पर असर गिरा ही है। सरकार ने गौर नहीं करी अपने इंडिया की कला को। अपने इंडिया के लोग काम कर रहे थे, रोटियां खा रहे थे, मगर चाइनीज़ चाकू पे किसी ने बैड नहीं लगाया अभी तक। अब उस पर रोक लगे, अब पता नहीं रोक लगेगी नहीं लगेगी। हमारे पास तो ये अभी चालू है, अभी बेचने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। आप देख रहे थे कि ये जो चाकू बनाने का उद्योग, रामपुर की पहचान रामपुरी चाकू से होती थी, लेकिन आज वो उद्योग समाप्त की ओर है। जैसा कि अभी बता रहे थे कि इकलौते ये ऐसे बच्चे हैं कि जो इस रामपुर चाकू का उद्योग में अभी तक जीवित हैं, और इसके लिए वो रामपुर उत्तर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर जो हैं उनको इसका श्रेय दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।